इस वीडियो में हम संस्कृत पास कैसे होना है वो देखने वाले हैं। मैं खुद पर्सनली कैसे पास हुआ था वो बोलने वाला हूं। मैं देखो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, पेपर वन में मेरे को बहुत हो गया, सिर्फ और सिर्फ 32 मार्क मिले थे। एंड इट्स ट्रुथ, मेरे को 95 मार्क्स है। ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम पे मेरे मार्कशीट फर्स्ट ईयर की, वो देख सकते हो। सिर्फ 95 मार्क्स थे, लेकिन मेरे को ग्रेस लगा था 5 मार्क का। दैट्स द ट्रूथ। ओके, तो अब यहाँ पर संस्कृत कैसे पास होना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, 2 पेपर है संस्कृत में, पेपर 1 और पेपर 2। मैंने सच बोल रहा हूँ, आखिरी मोमेंट तक पेपर 1 की 0 पढ़ाई की हुई थी, पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मेरे को संस्कृत समझ में ही नहीं आता था। तो ऐसे लगता था जाने दो, फेल हो गया तो हो गया। लेकिन लास्ट मोमेंट में मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को फेल नहीं होना है। और वो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के एक दिन में, सच बोल रहा हूँ, लास्ट के एक दिन में पेपर 1 की पढ़ाई की थी मैंने। और मैं बताता हूँ कैसे हुआ था। तो मैंने क्या किया था, सिंपल पेपर का डिवीजन कर लिया था, पेपर 1 और पेपर 2। मैंने सोच लिया था पेपर 1 में कोई भी हालत में मेरे को 28 मार्क लाने हैं, कोई भी हाल में। ठीक है, 28 मार्क सिर्फ। और वो 28 मार्क का भी डिवीजन कर लिया था मैंने। कारक परफेक्ट कर लिया था, 15 मार्क का था कारक, और 20 मार्क के एमसीक्यूज परफेक्ट कर लिए थे। और 5 मार्क का वो उपसर्ग आता वो कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे करके मैंने 35 मार्क का कंप्लीट कर लिया था, और बाकी का पेपर पूरा कोरा छोड़ा हुआ है मैंने, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, सो 35 मार्क में से मेरे को नियर अबाउट 27 या 28 मार्क मिले थे। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या करना है कि कुछ भी करके 12 एमसीक्यू राइट करने हैं। देखो, संस्कृत का वर्ण परिचय कर लो, वर्ण परिचय के साथ साथ उपसर्ग कर लो, कारक कर लो, शब्द रूपानी धातु रूपानी छोड़ दिए तो चलता। ये लास्ट मोमेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन आपने पहले से किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब 20 मार्क में से आपको 12 मार्क आ जाएंगे। उच्चार स्थान, माहेश्वर सूत्र पूरा कर लिया आपने, तो 12 मार्क वो पकड़ लिया आपने। ओके, एसएक्यू में 5 मार्क का उपसर्ग आता, 5 मार्क का प्रत्यय आता, 10 मार्क फिक्स मिलते हैं वहां पर, क्योंकि ये थ्योरी पेपर नहीं है, ये व्याकरण है, ग्रामर है, और ग्रामर में फिक्स मार्क मिलते हैं। तो मैंने भी यही मेरा फोकस रखा था, और ये फोकस रखने पे से मैंने क्या किया था, ये मार्क अचीव किए थे। ठीक है, सो ये 40 मार्क में से मेरे को 15 मार्क आए थे। ठीक है, लेकिन मेरे को एमसीक्यूज में डायरेक्ट 6 मार्क गिरे थे। मैं बोला मैं फेल हो गया। लेकिन आपको कोई भी हाल में 12 लाना है, कुछ भी करके संस्कृत का वर्ण परिचय, माहेश्वर सूत्र और विशेष विशेष ये पढ़ लो, आ जाएगा आपको 12 मार्क। ठीक है, 12 मार्क आ गए। 40 एमसीक्यूज 40 मार्क के आपने, तो उसमें से कोई भी हाल में 15 मार्क लाओ। बता दिया कैसे, उपसर्ग प्रत्यय और कारक, ये चीजें पढ़ लो तो आपको 15 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। और कारक के 10 मार्क का एक एलक्यू आता है, वो भी कर लिया तो आपने एक समझो यहाँ पर 10 ही मार्क पकड़ो आप। ठीक है, 10 ही मार्क पकड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आगे 37 मार्क। अब पासिंग कितने पे, दोनों पेपर मिला के पासिंग होती है, और 100 मार्क के पे पासिंग। अब पेपर 1 में समझ लो आप 37 आए आपको, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जितना बोला उतना ही पढ़ा, 37 मार्क्स आ गए, गुड। अब पेपर 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ना है। पेपर 2 में आयुर्वेद इतिहास के 20 में से 20 एमसीक्यूज राइट आने चाहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, सैंपल नोट्स, तो मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब रखो, ताकि मैं आयुर्वेद इतिहास भी बढ़ाया हुआ है मैंने, वो भी जाकर देख लो। आयुर्वेद इतिहास में से 100 पॉइंट निकाले थे, 100 पॉइंट मैंने निकाले थे, और मेरे को टॉपर्स ने दिए थे वो। और वो 100 के 100 पॉइंट मैंने याद किए थे, और वो 100 के 100 पॉइंट मैंने पढ़ा भी दिया है। और जिसको वो नोट्स चाहिए होंगे 100 पॉइंट्स के, और साथ ही साथ अपर और साथ उसके साथ साथ और ज्यादा नोट्स है उसमें आयुर्वेद इतिहास में, बाकी का पूरा कवर अप कर लेता। लेकिन वो जो 100 पॉइंट है उसमें से 18 एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, और बाकी के 2 थोड़े आउट बाहर से आए थे, तो वो भी कवर अप हो जाएगा वो पीडीएफ में से। तो उसके लिए आप मेरे को 7887559633 ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और वो नोट जो है वो पेड है। ठीक है, वो मेरी मेहनत है, और वो 100 रुपए में है, बस ज्यादा नहीं है उसके, आयुर्वेद इतिहास के। ठीक है, सो 20 मार्क फिक्स आने चाहिए आपको आयुर्वेद इतिहास में, समझ में आ गया, गुड। उसके बाद जो एसएक्यू है वो 24 मार्क फिक्स लाओ, कुछ भी करके। आयुर्वेद क्या है, निरुक्ति है, परिभाषा है, अन्वय लेखन है, कथा है और इतिहास है। कथा, शनपक कथा, 5 पंचतंत्र कथा है, उसका सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, बहुत इजी है। संस्कृत में भी कैसे भी टूटा फूटा भी लिख दिया आपने तो 3 मार्क दे देता है आपको, उसको भी मालूम है नहीं आती है संस्कृत, किसको आएगी संस्कृत के जमाने में, तो नहीं आती है तो कथा आगे पीछे भी लग जाओ। और 20 मार्क तो फिक्स इतिहास में से लो ही लो एमसीक्यूज में। तो मेरे को 20 में से 20 मार्क थे एमसीक्यूज में, क्योंकि मैंने पॉइंट ही वैसे पढ़े थे, वो 100 के 100 पॉइंट्स, और ऑलरेडी डाला हुआ है। सिर्फ ये एमयूएचएस के लिए बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए, वो 100 पॉइंट में से क्वेश्चन के आंसर आएंगे, मतलब आएंगे। ठीक है, ये यहाँ से मैंने 20 मार्क अचीव किए, 40 में से मैंने कम से कम 28 मार्क अचीव किया है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ 24 मार्क अचीव करवा। ठीक है, और 40 मार्क में से ये 40 एलक्यू है, यहाँ पे से भी 24। आयुर्वेद परिभाषा और निरुक्ति में से देखो, निरुक्ति 15 मार्क की है, परिभाषा 20 मार्क की है, अन्वय 30 मार्क का है। अन्वय थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी आप अन्वय को आगे पीछे भी लिख दोगे ना तो हो जाएगा काम। और हो सकता है मैं खुद आपको वीडियोस बना के दे दूं अन्वय लेखन के,
30 मार्क के 30 मार्क के पूरे, ठीक है, गुड। उसके बाद कथा 15 मार्क, इतिहास तो मैंने बोल दिया, इतिहास का क्या करना है। तो इस प्रकार आपके 20, 24 और 24 कितने होते हैं, 48, 68 मार्क्स होते हैं। और 68 प्लस 37 कितने होंगे, लगा लो, हो गए पास आप। 7 एक 7 14 15 1 9 10 105 मार्क, और मेरे को 95 मार्क्स आए थे। इसमें से भी 5 मार्क निकाल लो, 31 मार्क यहाँ पर और 68 मार्क यहाँ पर पकड़ के चलो, तो ऐसे मार्क मेरे को आए थे, ठीक है। इतना ही करना है, बहुत सिंपल है यार, सच में। मेरे को लगता था मेरा संस्कृत कभी निकलेगा ही नहीं, लाइफ में कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि पेपर 1 को देख के मेरा मूड ऑफ हो जाता था। लेकिन पेपर 2 इतना टफ करना है, कम से कम 70 मार्क्स आने चाहिए पेपर 2 में, ऐसे पेपर करना है आपने। समझ में आ गया, गुड। ये वेटेज बता दिया। निरुक्ति बहुत ईजी है यार, हर चैप्टर में, क्रिया शरीर में हमने हर निरुक्ति पढ़ लिया, और साथ ही साथ संहिता मध्यम में भी पढ़ लिया, परिभाषा भी पढ़ लिया हमने हर किसी की। और निरुक्ति और परिभाषा कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। पहले ये श्लोक डाल देना है निरुक्ति का। श्लोक डालने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन कम से कम 4 लाइन लिखनी है निरुक्ति में। परिभाषा में श्लोक डाल देना है, पेजेस उसकी लाइन कम से कम 5 लाइन एक्सप्लेनेशन उसका। समझ में आ गया, इतना कर लो। निरुक्ति और परिभाषा में से आधे आधे मार्क मिल जाते हैं, 10 आधे नहीं 75%, 10 इसमें, और यहाँ पे भी बता देता हूँ, चलो 10 15, यहाँ पे 15 ही पकड़ो, कथा में 10 पकड़ो, और आयुर्वेद इतिहास में 20 पकड़ो। देखो 30 और 15, 15 15 30, 30 और 10 40, 40 और 30 70। यही पैटर्न मैंने भी फॉलो किया था, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। मैंने पेपर 1 में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप पास हो सकते हो संस्कृत। बहुत सारे बच्चों का डर रहता है संस्कृत, और एक बार संस्कृत फेल हुए ना, 4 अटेम्प्ट तो निकलता नहीं संस्कृत, नहीं निकलता, क्योंकि बहुत टफ पेपर आते हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। सप्लीमेंट्री एग्जाम में संस्कृत में जाना ही नहीं है, एक बार एनाटॉमी में लटक जाओ चलेगा। मैं एकदम खुल के बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और दूसरे भी देखने हो तो दूसरे भी मैंने डाले हुए, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू।